हेलो व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम टू द एक्सपर्ट क्लासेस। मैं अमन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जिन बच्चों ने अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया, जाकर के व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें ताकि आप सभी लोगों को टाइम से एग्जाम्पल्स, क्विजेस, सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। यहाँ आपको वीडियो शेल्स मिलेगा, वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि कौन सी क्लास किस टाइम पर चल रही है। चलो, क्लास 10th के स्टूडेंट ध्यान देंगे। लास्ट क्लास में हमने आपको के का वजूद बताया था कि उसमें के का मतलब क्या है ना। के लगा करके हमने आपको एक सूत्र बताया था कि जैसे अगर आपको समीकरण ना दे करके उसके शून्यक में गुणन और उसके योग दे दे तो आपको समीकरण कैसे ज्ञात करना है, उल्टा बताया था। तो अब उसी के थ्रू हम आगे क्वेश्चनों को बढ़ाएंगे। हमने उसमें एक क्वेश्चन कर ही लिया था, आगे क्वेश्चन अब हम कराते हैं। चलो भाई, अब स्टार्ट करते हैं। देखो, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और एग्जाम्पल्स कर लिए थे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणन क्रमशः है। ठीक है, पहले में दे रखा है उसने 1/4 और -1। ये आपका योग और गुणन है। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि उसे बहुपद ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है। क्या? हल बहुपद बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग एक्स, शून्यकों का योग एक्स प्लस शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन, ये फॉर्मूला था। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है, ये पुट कर देनी है वैल्यू इसकी। तो के एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग है 1/4, 1/4 एक्स प्लस शून्यकों का गुणन। शून्य का गुणन कितना है? शून्य का गुणन है -1, तो ये -1। ठीक है, तो ये -1। अब -1 है तो इसे इसी फॉर्म में लिख लो 1/4 के में। तो मैंने 1/1 कर दिया ये। ठीक है, ये यहाँ से ये बंद हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। देखो, इधर से एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम आएगा क्या? 4। क्या आएगा? 4। तो के एलसीएम लिया, 4 आ गया। 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इतना आ गया। यहाँ तक मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब क्या करना है, यहाँ ले लो के बराबर 4 होने पर सरल बना लो। मैंने बोला कि के कुछ भी ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो। तो हमने 4 ही क्यों लिया? क्योंकि हमें बहुपद निकालना, बहुपद बनाना। तो एक काम करते हैं कि 4 ले लेते हैं कि नीचे से 4, ऊपर वाला 4 कट सके। तो यहाँ 4 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4/4। ठीक है, इस 4 से इस 4 को काट दिया। इतना मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर, बस हो गया ये आंसर। 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये निकला है आपका द्विघात बहुपद। यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट दे रखा है। ये तो फर्स्ट पार्ट रहा। ठीक है, सेकंड पार्ट है √2, 1/3। थर्ड सेकंड √2, 1/3। ठीक है, ये है। तो अब आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस है बिल्कुल। लिखोगे यहाँ बहुपद बराबर के, कोष्टक शुरू करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों
शून्यकों का योग, शून्यकों का योग x ये 1 प्लस शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन, तो ये आपको बंद कर देना है। यहां से अब आपको क्या करना है कि वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1/3। यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ भाई, यहाँ तक सबको क्लियर, ठीक है। अब ये 1/3 फॉर्म में आ गया। मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर के नीचे रूट 2x के नीचे 1 मान लेता हूँ। यहाँ 1 मान लिया, मैंने कुछ गलत किया नहीं, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, ठीक है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ 3 एलसीएम आ जाएगा आपका, बाहर के है ही। यहाँ 3x स्क्वायर माइनस, सही है, यहाँ तक ठीक है बिल्कुल। हाँ भाई, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। 3√2x प्लस 3, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, k बराबर 3 मान लेता हूँ, k बराबर 3 होने पर, ठीक है, होने पर। उसका रीजन मेरे ख्याल से किसी को बताने की जरूरत नहीं, पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया कि मैंने 3 ही क्यों लिया, ठीक है। तो यहाँ 3 के बराबर 3 रखा, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 3 अपॉन 3। इस 3 से इस 3 को काट दिया, बचा क्या, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 3। आ गया आंसर। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को भी कोई परेशानी नहीं आई होगी, क्योंकि ये भी इजी था और ये भी इजी था। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट। आगे कराते हैं, इसे नोट करो या इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो थर्ड पार्ट देखते हैं। देखो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि उसने हमें शून्य और शून्यकों का योग गुणन दे रखा है थर्ड पार्ट में 0,√3, ठीक है। बहुत बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। बहुपद यहाँ से लिखोगे, बहुपद के एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणन, सही है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणन। तो ये बंद हो गया यहाँ से, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ के एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग क्या है 0, x प्लस शून्यकों का गुणन √3। यहाँ तक सबको क्लियर है? बस इतना बताइए कि यहाँ तक सबको क्लियर होगा। बेटा यहाँ √5 है, ये कोई बात नहीं, अगर √3 भी हो जाता है तब भी नहीं घबराना अपन को, तो आता है हमें तो √5, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है भाई। अब मैं यहाँ क्या करूँगा कि सबसे पहले कुछ भी ले लो, के बराबर 1 मान लेता हूँ, ठीक है, इजी से ले लेते हैं, कुछ भी ले लो। के बराबर 1 होने पर तो यहाँ 1 एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर। एक्स स्क्वायर प्लस √5, मेरे ख्याल से किसी को कोई परेशानी नहीं आई होगी। 0x है, हटा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया, सिंपल है। यहाँ तक सभी को ठीक है। दूसरा दे रखा है उसने फोर्थ वाला 1 बस बहुत इजी 1 कुछ नहीं करना है। बहुपद के बराबर शून्यकों के बराबर के एक्स स्क्वायर
माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणन। ठीक है, कुछ नहीं करना है, यहाँ के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहां तक सबको क्लियर होगा। के बराबर 1 ले लो, के बराबर 1 लिया तो 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इतना हो गया। तो आ क्या गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। मेरे ख्याल से यहाँ तक भी किसी को क्लियर होगा, यहाँ तक भी किसी को कोई भी दिक्कत आई नहीं होगी। बहुत इजी था वन वाला। अब देखते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला क्या दे रखा है, 1/4 माइनस के और 1/4 ये दे रखा है। कुछ नहीं करना, बहुपद के एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणन। सही है, यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक सभी को क्लियर होगा। ठीक है, तो कर दो इसे सॉल्व। के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस के 1/4 माइनस के 1/4 एक्स प्लस 1/4, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक क्लियर है। अब आपको क्या करना है, यहाँ आपको करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 4 प्लस 1/4, ये सॉल्व कर दिया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया और ये एक्स इसमें इनटू कर दिया। यहाँ तक सबको क्लियर होगा। ठीक है, अब एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेते हैं। 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, के बराबर 4 होने पर 4 क्यों लिया वो सभी को एग्जैक्ट तरीके से पता है। तो यहाँ 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 4 से 4 कट किया, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इट इज फाइनल आंसर। क्लियर है सभी को, मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको क्लियर होगा। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन थे, ज्यादा हाई एडवांस में नहीं है ये क्वेश्चन, अच्छे से कर लोगे, आराम से कर लोगे। ऐसे ही खुद भी रख के देखना अपनी तरफ से, 2-3 क्वेश्चन बनाना और करके देखना उनको। ठीक है, तो आगे करें, चलो भाई। चलो तो क्वेश्चन हो गए। अब देखो आपको क्या करना है, आपको उदाहरण नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व करना है। इजी है, कर लोगे, जैसे अभी ये वाले क्वेश्चन थे वैसे ही वो है। ठीक है, कर लोगे। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, तो सर ये त्रिघात बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या है। पहले ये बताओ कि द्विघात बहुपद कैसा था। द्विघात, वेट, द्विघात बहुपद कैसा था। द्विघात बहुपद था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये द्विघात था, यानी कि दो घात वाला। एक्स स्क्वायर लग रहा है ना, ये दो घात वाला था। और यही नहीं कि एक्स स्क्वायर लग रहा है तो वही दो घात वाला, नहीं,
इसकी उच्चतम घात 2 है, इसकी उच्चतम घात 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। अगर इससे ज्यादा घात कहीं लग रही होती ना तो वो द्विघात नहीं कहलाता। जैसे मैं बोल दूं कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस, इस तरीके से कुछ आ जाए, है ना, इस तरीके से कुछ आ जाए तो वो त्रिघात समीकरण डी ले लीजिए, ठीक है, डी। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है? इसकी उच्चतम घात, सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है, और इसकी सबसे उच्चतम घात क्या है? 2 है। तो जिसकी 2 है वो द्विघात समीकरण है, और जिसकी 3 है वो त्रिघात बहुपद है। द्विघात और त्रिघात बहुपद में मेरे ख्याल से सबको डिफरेंट पता चल गया होगा। अब बात करते हैं इनके शून्य को और गुणन की। उसमें क्या था, हमारे द्विघात समीकरण में क्या था कि शून्यक जब थे तो इसमें हम मान लेते हैं शून्यक बराबर, शून्यक मान लीजिए आप एल्फा बीटा, ठीक है, मान लो एल्फा बीटा। अच्छा, अब इसमें योग का क्या रहता था? एल्फा प्लस बीटा का क्या रहता था? एल्फा प्लस बीटा का क्या रहता था? मैंने बताया था कि माइनस के बी अपॉन ए, ये बताया था। और एल्फा बीटा का क्या रहता था? इस ये इंटू है भाई, ये तो योग है, शून्यकों का योग बराबर माइनस के बी अपॉन ए, और शून्यकों का गुणनफल बराबर ये गुणनफल है, ठीक है, ये गुणन ये योग, वो क्या था? वो था सी अपॉन ए, था नहीं था? यही तो था। अब इसमें 3 चीजें आएंगी, यहाँ शून्यक 2 थे भाई, जितने घात का समीकरण होगा, जितने घात का बहुपद होगा उसके शून्यक उतने ही होंगे। अगर एक घात का शून्यक, अगर एक घात का बहुपद है तो एक शून्यक बनेगा, 2 घात का है तो 2 शून्यक बनेंगे, 3 का है तो 3 बनेंगे, 4 का है तो 4 शून्यक बनेंगे। ये इस तरीके से मैट्रिक्स में चलता है। तो यहाँ 2 थे तो यहाँ 2 ही शून्यक तो है, एल्फा और बीटा मान लिया, एल्फा बीटा क्योंकि 2 ही बनेंगे ऑब्वियस। यहाँ 3 है तो यहाँ 3 बनेंगे, यहाँ 3 बनेंगे, कौन से? एल्फा बीटा और गामा मान लीजिए, एल्फा बीटा और गामा, ठीक है। अब यहाँ योग की बात करें, पहले योग एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। और यहाँ हम बात करें गुणन की, गुणनफल की। देखो यहाँ गुणन, यहाँ योग एक ही प्रकार का है, लेकिन यहाँ योग जो है वो आपके 2 तरीके का होगा। कैसे? कैसे? एल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा एल्फा, एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा, ठीक है। तो यहाँ 2 तरीके के क्या हो गए आपके? यहाँ 2 तरीके के आपके हो गए, और ये गुणन हो गया एल्फा बीटा और गामा इंटू एन के बीच में। तो यहाँ आपके 3 सूत्र बनेंगे। क्यों? क्योंकि त्रिघात का है, इसमें 3 बनेंगे। इसमें योग 2 तरीके के होते हैं, एक तो एल्फा बीटा गामा सिंपल, एक एल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा एल्फा, ठीक है। तो यहाँ अब आपको सूत्र क्या बनेंगे? सुनो, यहाँ बी अपॉन ए, यहाँ क्या था योग में? क्या था? बी अपॉन ए था, नहीं था? ठीक है, यहाँ बी अपॉन ए था, यहाँ योग में बी अपॉन ए था, और गुणनखंड में क्या था? गुणनखंड में था आपका सी अपॉन ए। तो यहाँ मैं सी अपॉन ए और यहाँ मैं डी अपॉन ए बोल देता हूँ, ठीक है। अब देखो, ये मत देखो कि वहां गुणन में था सी अपॉन ए और यहाँ योग में है सी अपॉन ए, बस बात चली अभी कि बी अपॉन ए, सी अपॉन ए, एक बढ़ गया डी अपॉन, मान के चलना है हमें, ठीक है। वहां क्या चलता था? माइनस का प्लस का, तो यहाँ भी ऐसे चलेगा, माइनस का प्लस का और ये माइनस का। यानी कि त्रिघात समीकरण में, त्रिघात बहुपद में देखा जाए तो एल्फा बीटा गामा के 2 योग होते हैं। पहले योग जो है उसका फॉर्मूला है माइनस के बी अपॉन यानी कि बी और ए, और दूसरे का है सी अपॉन यानी कि सी और ए, और ये जो गुणन वाला है इसका है डी और ए। देखा जाए इसमें ये योग जो है, जो प्लस वाला योग है, ध्यान से सुनो, ये योग जो है ये 2 तरीके के क्यों दिए हुए हैं? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि योग में, ये गुणनखंड में x के गुणनखंड 3 है, कहने वाला x 3 का गुणन है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो हम इसमें माइनस के b अपॉन ए ले लेते तो ये c कहाँ जाता?
ये सी कहाँ जाता, तो माना ना कि ये सी इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ सी फिट कर दिया, d/a, वहां सी क्या था, वहां सी क्या था, वहां सी एक कांस्टेंट संख्या थी, यहाँ डी एक कांस्टेंट संख्या, तो यहाँ गुणनखंड में d/a कर दिया। मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होगा, कोई भी परेशानी नहीं आई होगी। ठीक है, आगे करें। इन दोनों का डिफरेंट है, इन दोनों का डिफरेंट मैं आपके यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट में और आपके व्हाट्सएप चैनल पर दोनों पर डलवा दूंगा, एक बार रख लेना, उसे सेव कर लेना, देख लेना ध्यान से। ठीक है, आगे करें, चलो भाई। देखो अब उदाहरण देख लेते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत बेहतरीन उदाहरण है, बहुत बढ़िया है। त्रिघात में आपको मजा भी आएगा, थोड़ा सा लॉन्ग भी बैठेगा, वो बहुत छोटे छोटे थे। इसमें देखो जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्य 3 -1 और माइनस के 1/3 है। इसके पश्चात शून्य तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। देखो अब क्या करना है, सत्यता की जांच के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं p बराबर 3 रख लूं या माइनस एक्स में एक बार 3 रख लूं, एक बार -1 रख लूं, एक बार -1/3 रख लूं, तो शून्य आना चाहिए, है ना। तो पहले हम रख के देख लेते हैं, पहले हम आगे की बात बाद में करेंगे, पहले हम इसे रख लेते हैं। तो आपका जो बहुपद है वो क्या है, px बराबर 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। ठीक है, अब अब एक बार मैं 3 रख लेता हूँ, तो 3 का स्क्वायर माइनस 5, ये यह क्यूब है, क्यूब 5 3 स्क्वायर माइनस 11 3 माइनस 3। ठीक है, अब 3 का क्यूब होता है 27। ठीक है, तो 27 या 81 यानी कि 81, यहाँ 81 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 9 पंजे 45 45 माइनस 33 माइनस 3। यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक है, 81 माइनस 45 माइनस 33 और माइनस 3, माइनस 81 माइनस 81, तो ये बस कट के यहाँ 0 आ गया, तो पहले में तो हमें 0 मिल ही गया। ठीक है, अब बात करते हैं p-1 की। मैं एक बार -1 रख लेता हूँ, तो -1 रखा तो 3 -1 का क्यूब माइनस 5 -1 का स्क्वायर माइनस 11 -1 और माइनस 3। यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक है, -1 का क्यूब बढ़िया आएगा, -3 हो गया, ये जब इंटू हुआ तो माइनस बात करते हैं -5 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 11 माइनस 3। यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। ये 5 और 3 8 माइनस के और माइनस के 3 माइनस के 11, तो माइनस के 11 प्लस के 11 ये कट गए, यहाँ आ गया 0, तो दूसरे वाले में भी हमें 0 मिल गया। अब बात करते हैं माइनस के 1/3 की, किसकी, 1/3 की। ठीक है, p और कोष्टक में माइनस के 1/3। अब माइनस के 1/3 हम जब रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखो 3, ये देखो 3 माइनस 1/3 का क्यूब माइनस 5 माइनस 1/3 का स्क्वायर माइनस 11 माइनस 1/3 माइनस 3। यहाँ तक पहले देख लो कि यहाँ तक हमने कोई गलती तो नहीं की। ठीक है, यहाँ हमने कोई गलती नहीं की। ठीक है, तो यहाँ बात करें 3 माइनस 27, ये आ गया 1/27 माइनस के माइनस 5। यहाँ तक क्लियर है सभी को, हाँ है, यहाँ तक क्लियर है। चलो ये 1/9 माइनस 11 माइनस 1/3 माइनस 3, यहाँ तक सबको क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। एक काम कीजिए, इसका इंटू कर दीजिए डायरेक्ट बाहर, 11/3। ठीक है, और ये -3, यहाँ तक डायरेक्टली कर दिया हमने। अब
अब क्या करेंगे, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ 1 ले लेते हैं, यहाँ 1 ले लेते हैं और नीचे चल के यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लो भाई। एलसीएम कितना आएगा? सबसे पहले एक काम करते हैं, हाँ भाई एलसीएम बाद में लेना, पहले एक काम करो, इसे सॉल्व कर लो। इसे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। देखो ध्यान से सुनना, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 से 27 कितनी बार कटेगा? 9 बार। तो माइनस के 1/9 माइनस ये 5 का इंटू कर दो, तो 5 9 प्लस 11/3 माइनस 3/1। यहाँ अब एलसीएम ले लीजिए, 9 एलसीएम आ जाएगा आपका। 9 एलसीएम आने के बाद में 9 एकम 9 और 1 -1। ठीक है, 9 एकम 9 और 1 -5 प्लस 3 तिया 9 9 3 तिया 9 और 33 माइनस 9 9 3 27। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये 27 5 और 1 माइनस के 33 प्लस 33/9। जब ये कट जाएंगे तो 0/9 बचेगा और 0/9 का मतलब है 0। देखो तीनों में 0 आ गया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। मैंने ये किया, यहाँ भी 0 आया, यहाँ भी 0 आया और यहाँ भी 0 आया। अब बात करते हैं किसकी? अब बात करेंगे हम शून्यकों की। अब हम क्या करेंगे? शून्यकों की बात करेंगे। तो क्या करेंगे, देखो इसका स्क्रीनशॉट लो या इसे नोट करो, मैं अगले वाले उस पर कराता हूँ पेज पे। चलो देखो मैं आगे करता हूँ। अब आगे आपको बताता हूँ, आगे आपको क्या करना है। मैंने P3 लिया एक बार, हाँ सर लिया, तो क्या मिला मुझे? 0 मिला था। मैंने P-1 लिया तो क्या मिला मुझे? 0 मिला। मैंने P माइनस के 1/3 लिया तब भी 0 मिला। तो इससे क्या पता चलता है कि इसीलिए x बराबर 3 -1 और माइनस के 1/3 है ना। माइनस के 1/3 बहुपद के शून्यक हैं। शून्य की मिले ना, जब 0 मिल गया तो बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, अब जब ये शून्यक हैं तो हम क्या करेंगे, माना एल्फा बीटा और गामा। एल्फा बराबर 3, बीटा बराबर -1 और गामा बराबर -1/3। यहाँ तक देख लो, यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, तीनों सूत्र लगा लेते हैं इसके, एल्फा बीटा गामा के। 3 सूत्र होते हैं। पहला होता है एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, करो प्लस, एल्फा क्या है 3, बीटा क्या है -1, जब वो बाहर आएगा तो -1 हो जाएगा, प्लस गामा, गामा क्या है माइनस का, तो ये भी माइनस का बाहर आ जाएगा, तो 1/3। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। 1 1 सही है। ठीक है सर, यहाँ तक सबको क्लियर है। एक काम करो, ये माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 2 - 1 -1/3। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। इसका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? इसका एलसीएम आएगा 3। अब 3 एकम 3 3 दूनी 6 माइनस 3 एकम 3 एकम 1, सही है, 5/3। पहला आ गया 5/3, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का आ गया 5/3। सेकंड वाले को देखते हैं, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। चलो, सेकंड वाला था हमारा फॉर्मूला एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा, सही है। इसे करो,
एल्फा बीटा यानी कि 3 और -1, 3 और -1, ठीक है, प्लस बीटा गामा, बीटा और गामा -1 और -1/3 प्लस गामा एल्फा, गामा एल्फा यानी कि -1/3 और 3। सही है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं। -3 प्लस, सही है, -3 प्लस 1/3, क्योंकि -1 और -1 इंटू हो गए, ठीक है, माइनस के ये माइनस बाहर आ जाएगा, -1/1। क्यों? क्योंकि ये 3 भी ऊपर आ जाएगा, -3/3, तो -1/1 होता है, और -1/1 बाहर आकर के ये ऐसा इस तरीके से हो गया। मैं इसे आगे करता हूँ, ऊपर की साइड करता हूँ, यहाँ तक शायद, अब इससे नीचे शायद दिखे, वेट, आपको दिख रहा है? हाँ, तो मैंने एलसीएम लिया, यहाँ मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 3 -9, क्यों? क्योंकि 3 एकम 3 और 3 तिया 9, प्लस 3 एकम 3 और एकम 1, ठीक है, और 1 से 3 बार चला जाएगा, और 3 एकम 3, ये ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक हमने कोई गलती नहीं की। जब हम इसे प्लस करेंगे तो -11/3 आ जाएगा। तीसरा सूत्र, एल्फा, बीटा और गामा, डायरेक्टली कर दो, 3, -1, वो -1 और -1/3, ये करना है। तो इसे करोगे तो क्या मिलेगा आपको? इसे करने पर आपको कुछ खास नहीं मिलने वाला, बिकॉज 1/3 हो गया ये, और ये 3 है, डायरेक्टली ये 1 हो जाएगा। देख लेना करके खुद, ठीक है, अच्छे से खुल के करूँगा तो वो मेरे को आगे भी कराना है थोड़ा सा। तो अब आगे वाला पोर्शन करते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। समीकरण क्या है? 3x³ -5x² -11x - 3, यही तो है हमारा, यही तो था, ठीक है। अब आपको देखना है a बराबर b बराबर c बराबर देखना है। तो a बराबर 3 है, b बराबर -5 है, c बराबर -11 है, और d बराबर -3 है, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर है, ठीक है। हम खत्म होने वाली है, बस 1 मिनट। a बराबर 3, b बराबर -5, c बराबर -11 और d बराबर -3। अब आपको क्या करना है? तीनों यही वाले फॉर्मूले डायरेक्टली लिख देने हैं। देखो, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एल्फा बीटा गामा को जब मैं प्लस करूंगा तो मुझे क्या मिला था? इनका योग क्या मिला था? हमें एल्फा बीटा गामा का योग मिला था 5/3, और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था -b/a, -b/a। क्या देखना, -b क्या है? -5 अपॉन a क्या है? 3। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 5/3 मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो पहला देखो फटाफट से, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 5/3, वेरी गुड। अब बात करते हैं एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा। क्या मिला था? एल्फा बीटा बीटा गामा बीटा एल्फा प्लस, इसमें मिला था मेरे को यहाँ -11/3। तो अब ये देखो कि इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था C/A। C क्या है? -11, A क्या है? 3, वेरी गुड, दूसरा भी मिल गया, बहुत सही। अब बात करते हैं एल्फा बीटा और गामा की डायरेक्टली। देखो, एल्फा बीटा गामा में मुझे मिला था 1, तो बात करें इसकी है -d/a। तो -d/a, बात करो कि -d/a माइनस, और d क्या है हमारा?
दी है हमारा -3, -3 और ये 3, ठीक है। तो जब -3 ये बाहर आ जाएगा तो 3/3 हो जाएगा और ये डायरेक्टली ए। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई भी परेशानी नहीं आई। बहुत बहुत ही रेयर का, बहुत ही डीप में मैंने आपको आज ये पढ़ाया है चैप्टर, बहुत बहुत शानदार चैप्टर था, ठीक है। तो आज यही खत्म करते हैं, कल हम आगे कराएंगे। तो क्लास 10th के स्टूडेंट ध्यान देंगे, आज जो मैंने कराया एक बार और रिवाइज कर लेना इसको, और जो होमवर्क में दिया था उदाहरण नंबर 4 वो आपको करना है, और इस वाले क्वेश्चन को एक बार खुद भी सेल्फ करके देख लेना, क्लियरिटी आ जाएगी, प्रायोरिटी आ जाएगी आपके क्वेश्चंस में, ठीक है। चलो भाई, बाय बाय।